तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का एक्सक्रीशन। ठीक है, यहां हम देखेंगे बेटा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। बेटा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स में आप ध्यान रखिएगा, जो गैसेस मतलब एक्सक्रीशन क्या होता है, वेस्ट निकालना बॉडी से बाहर। तो जो गैसेस वेस्ट है CO2 वो हम पढ़ चुके थे रेस्पिरेशन के अंदर में कि लंग्स के थ्रू जो CO2 थी वो बाहर एक्सेल की गई। ठीक है, और यहाँ पे आप जो पढ़ेंगे मेन वो आप पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन के बारे में। ठीक है, पॉटी जो थी बेटा वो तो हमने इजेक्शन के थ्रू ऑलरेडी बॉडी से बाहर रिलीज कर दी थी, है ना। कब किसमें, न्यूट्रिशन के अंदर में, जहां हमने पढ़ा था कि जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। यहां हमको बात करनी है बेटा किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ यूरिन के बारे में। ठीक, तो अब देखिए एक्सक्रीशन जो है इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बेटा क्या मतलब है इसका, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। देखिए बच्चे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर में जो भी केमिकल रिएक्शंस हुए, जो भी फूड आपने खाया, जो भी उन सब से एनर्जी बनी, एनर्जी बनने के बाद जो वेस्टेज थे, वो जो वेस्ट थे, है ना, उन्हें हम बोलते हैं बेटा मेटाबॉलिक वेस्टेज। तो वो जो थे वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुए और उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। जहां पे सेल सिंगल सेल होते हैं वहां पे तो सराउंडिंग में डिफ्यूजन के द्वारा ही वो क्या करते हैं, वेस्ट को बाहर फेंक देते हैं। पर जैसे कि हम लोग हैं जहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, वहां पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है बेटा, एक्सक्रीशन होता है। ठीक, तो ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन के लिए बेटा, ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन के लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सबसे जो मेन यहाँ पे काम है बेटा वो कौन करता है, किडनी। ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन का काम मेन कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दो पेयर ऑफ बेटा क्या होते हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन जिसे हम किडनी बोलते हैं। इन बीन शेप्ड ऑर्गन में ही पूरी बॉडी से डर्टी ब्लड को कह सकते हो या कह सकते हो इम्प्योर ब्लड को रेनल आर्टरी, क्या बेटा, रेनल आर्टरी पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को किडनी के पास लेके आती है। देखिए, द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर। ये यहां से जो पाइप आ रही है इसका नाम है यूरेटर। और बेटा यहाँ पे ये जो बैग जैसा है इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। तो आप देख सकते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर में दो क्या है बेटा, पेयर हैं किडनीज के। यहां से ये पाइप आ रही है, इसे हमने नाम दिया है यूरेटर, नाम दिया है। और यहाँ पे यूरिन स्टोर होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरेथ्रा, बेटा ये क्या है, यूरेथ्रा ओपनिंग, जहां से यूरिन क्या होगा, बॉडी से बाहर रिलीज होगा। तो वो कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ईच किडनी हैज अ नंबर ऑफ, और किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट्स, बेटा ये नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर के फिल्ट्रेशन यूनिट। हर किडनी के अंदर में बहुत सारे बेटा, काउंट भी नहीं, अनंत बहुत सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, नेफ्रॉन्स होते हैं। वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, हुआ ऐसा कि आप यहां समझ सकते हैं। पहले देखिए, समझिए, ये किडनी है, इस किडनी के पास में जो रेनल आर्टरी है वो पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके आई। इम्प्योर ब्लड को लेके आने के बाद जो इसने आर्टरी ने इस ब्लड को कहाँ फेंका, उसने इस ब्लड को फेंका किसमें बेटा, किडनी में। ठीक है, अब किडनी के अंदर आप ऐसे बोलिए कि
किडनी के अंदर आते ही यहाँ पे भैया ये एक कप शेप्ड ऑर्गन, एक कप शेप्ड ऑर्गन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस कप शेप्ड ऑर्गन का नाम है बोमेन्स कैप्सूल। क्या है बेटा? बोमेन्स कैप्सूल। ये नेफ्रॉन का डायग्राम पूरा, ये क्या बेटा? बोमेन्स कैप्सूल। और इस बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर आपको यहाँ पे बिल्कुल झुंड दिखेगा कैपिलरीज का, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। जो ये कप शेप्ड, एक कप शेप्ड ऐसा ऑर्गन रहेगा किडनी के अंदर आते ही, जिसके अंदर सारी कैपिलरीज आएंगी, उसका उसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। और यहाँ पर झुंड है पूरी कैपिलरीज का, उसका नाम रखा है बेटा अपन ने ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में आते ही यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आते ही क्या हुआ, जो भी सब्सटेंसेस थे, टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ सॉल्ट, वो सब कहां पर आ गए? इस ट्यूब्यूल में आ गए। तो देखिए, ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, कैप्सूल कंटेनिंग अ बंडल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। उसके अंदर जो झुंड है कैपिलरीज का, उसे हमने क्या कहा है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहा है। The Bowman's capsule leads into tubular structure which join into collecting duct। ये जो ग्लोमेरुलस है, इसके बाद यहाँ पे ऐसा ये ट्यूब स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको आपने ट्यूब्यूल कहा। The renal artery brings the nitrogenous waste like जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, ये सब क्या है? विद एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स, ये हमारे नेफ्रॉन में आ जाएगा। इसे कौन लेके आएगा? रेनल आर्टरी लेके आएगी। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ? अब देखिए यहां पे क्या हुआ बेटा, ये जो रेनल आर्टरी थी, इसकी वजह से जो डर्टी ब्लड था कंटेनिंग वेस्ट, वो यहां पर आया। अब इस ट्यूब्यूल के अंदर में नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कुछ सॉल्ट, एक्सेस वाटर, सब यहाँ पे डाल दिया गया। अब इसके बाहर से कैपिलरीज का पूरा बंडल लिपटा हुआ होता है, इसके बाहर से पूरा कैपिलरीज का बंडल लिपटा हुआ है। इस बंडल से ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, या बॉडी के अंदर मान लीजिए ऐसे कुछ सिग्नल्स आए, या कुछ ऐसी जरूरत पैदा हुई कि जो सॉल्ट भेज दिए गए हैं वो ज्यादा भेजे गए हैं, दोबारा से हमको कुछ सॉल्ट चाहिए, तो यहाँ से एसेंशियल जो चीजें होती हैं लाइक अमीनो एसिड्स, लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट, उन वाटर, उनको यहाँ से रीएब्सॉर्ब किया जाता है ट्यूब्यूल से। कैपिलरी क्या करती है बेटा? रीएब्सॉर्ब करती हैं। अभी इन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वो प्योर है, क्योंकि जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो किस में आ गई हैं? ट्यूब्यूल में आ गई हैं। दोबारा से यहाँ से रीएब्सॉर्ब्ड होके इस ब्लड को रेनल वेन के थ्रू, किसके थ्रू बेटा? रेनल वेन के थ्रू वापस बॉडी में भेज दिया गया है। ठीक है, इतना ही आपको याद करना है, इतना ही आपको समझना है, किसके अंदर में? एक्सक्रीशन के अंदर में, किडनी के अंदर में। ठीक है बेटा, इतना पेपर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं, अभी आप इतना याद कर लीजिए।